लेकिन हमारे यहाँ क्या फायदा क्या नुकसान है। सबसे पहली बात तो इतने सारे उद्योग यहाँ पे हैं, तेघरा में ही स्थित है, लेकिन क्या तेघरा का कायाकल्प इससे हो गया है? क्या यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या हल हो गई है? क्या यहाँ पॉल्यूशन है तो उसका उपाय क्या होगा, ये कोई सोच रहा है इस बारे में? ग्रीनरी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। अभी जो जितना पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, जो डस्ट यहाँ पे फैल रहा है, उससे चाहे लंग्स की या कैंसर की संभावनाएं, लंग्स की बीमारियों और कैंसर की संभावनाएं बढ़ी नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। अभी आपने सुना होगा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, सम्राट चौधरी जी ने कहा कि 200 बेड का यहाँ पे कैंसर अस्पताल खोला जाएगा, विश्व स्तरीय। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? बच्चे शिक्षित होंगे, उनको पता है कि अपना अच्छा बुरा क्या होगा, तो शराब पिएंगे ही नहीं। सिंपल सी बात, वो बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन बच्चे को अगर मिलता है तो वो सोचने की क्षमता जो होगी वो वृद्धि होगी, तो उससे वो सोचे उनके लिए अच्छा क्या है क्या खराब है। तो मुझे लगता है वो ज्यादा सकारात्मक होगा कि भाई बच्चे जाने कि उनके लिए क्या हानिकारक है। और शराबबंदी, अगर शराब आप पूरी तरह से रोक नहीं पाए पूरी तरह से, और जो अभी पुलिस कह ले, अभी तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, टाइगर मोल के 3 जवान यहाँ पे शराब के बिक्री में पकड़ाए हैं बेगूसराय में ही। तो क्या मैं ये नहीं मानूं कि प्रशासन का डायरेक्टली हाथ है इसमें? तो जब बीहट स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर है, वहां ले जाना है, और वो वहां पद यात्रा करके चांदी चौक से पद यात्रा करते हुए तमाम लोगों से मिलते हुए मंदिर में जाएंगे, वहां पे माता का आशीर्वाद लेंगे। फिर बैक टू वो वहां से आगे आएंगे और यहाँ दिनकर गोलंबर पे दिनकर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे। फिर आगे खगड़िया की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। जब खगड़िया में उनका कार्यक्रम, उसके बाद फिर पुनः वह मटिहानी की धरती पे मटिहानी उच्च विद्यालय में वो आएंगे और सभा को संबोधन करेंगे। जी जी। और लोगों को बहुत बड़ी आस है इस नए पार्टी से, जनस्वराज से, कि कुछ तो बदलाव। उन्होंने हर पार्टी को देखा है, लेकिन ये पार्टी विद डिफरेंस है, क्योंकि ये जब बात करती है तो कहती है वोट फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए आप वोट कीजिए, अपने भविष्य के लिए वोट करें, जनसुराज का ये कहना है। हमारे साथ सोनू शंकर मौजूद हैं, संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज से तिघरा विधानसभा क्षेत्र में, और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से पीके का जो आना है और उसके साथ ही जो क्षेत्र में तैयारियां चल रही हैं, शायद इस बार बिहार में जनसुराज सरकार बनाने के करीब होगी। और जिस तरीके से सोच है, विजन है पीके का, शायद इस बार बड़ा बदलाव भी बिहार में जनसुराज की तरफ से देखने को मिलेगा। आप तमाम लोग देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल, देश के सबसे बड़े चैनल। 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ सोनू शंकर मौजूद हैं। और सोनू शंकर साहब क्यों मौजूद हैं, इसकी वजह भी हमने बताया कि तिघरा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज का आगाज भी हो रहा है, और लगातार इस क्षेत्र में खगड़िया बेगूसराय की बात करें तो लगातार पीके हर जगह मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तिघरा वो विधानसभा क्षेत्र जहां पे कह सकते हैं, अगर आबादी के लिहाज से देखें तो शायद वैसे तो तमाम वर्ग के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो भूमियार वर्ग की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। और तिघरा वो विधानसभा क्षेत्र भी है जहां कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, जो बेगूसराय की पहचान है, बरौनी की पहचान है, वो तिघरा में ही आता है। तमाम जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, वो तिघरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो सोनू शंकर के आने से क्या बदलाव होगा और तिघरा किन बदलावों से गुजरेगा? सबसे पहली बात है, अब जब बात करते हैं औद्योगिक महानगरी की, तो हम लोग बेगूसराय को बिहार का औद्योगिक नगरी बोलते हैं और औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे फायदा कितना हो रहा है हम लोगों को। उद्योग लगने से सुनते थे हम लोग, या अभी भी की नेशनलाइजेशन होगा तो फिर चाहे बिहार हो या कोई भी क्षेत्र, अन्य प्रदेश हो, वहाँ पे स्थिति सुधरती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या फायदा क्या नुकसान है। सबसे पहली बात तो इतने सारे उद्योग यहाँ पे हैं, तेघरा में ही स्थित है, लेकिन क्या तेघरा का कायाकल्प इससे हो गया है? क्या यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या हल हो गई है? क्या यहाँ पॉल्यूशन है तो उसका उपाय क्या होगा, ये कोई सोच रहा है इस बारे में? ग्रीनरी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। अभी जो जितना पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, जो डस्ट यहाँ पे फैल रहा है, उससे चाहे लंग्स की या कैंसर की संभावनाएं, लंग्स की बीमारियों और कैंसर की संभावनाएं बढ़ी नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। अभी आपने सुना होगा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, सम्राट चौधरी जी ने कहा कि 200 बेड का यहाँ पे कैंसर अस्पताल खोला जाएगा, विश्व स्तरीय। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? कैंसर का क्या मुख्य कारण था? आपको पता है यहाँ पोल्यूशन है, यहाँ पे वो रोगी पाए जा रहे हैं। आप किसी चीज का हल निकालिए, ना कि उसको कि हाँ यहाँ हॉस्पिटल खोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैंसर कैसे ना हो, उसके जड़ में पहुंचे, वो करना है हमको। तो यहाँ केवल अस्पताल खोलने से कुछ नहीं होगा।
और दिनों केवल कैंसर ही नहीं, तमाम तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज जितने भी हैं वो भी यहाँ हो रहे हैं अभी। बच्चे जो अभी हैं उनको भी सांसों में लेने में दिक्कत होती है, तो इस पे कौन ध्यान देगा? अभी यहाँ पेप्सी प्लांट है, अभी हाल ही में हम लोग बहुत दिन से इस मुद्दा को उठा रहे थे, हाल ही में माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी ने भी इस मुद्दा को कहा कि नहीं, ये अभी जो पेप्सी प्लांट है वो सही में वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको वो बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, और बगल में ही कैंपा भी खोलने जा रहा है। अरे सर, हम तो कहते हैं इंडस्ट्री खुले यहाँ पे, लेकिन प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए हमको? इसको ये भी तो बताएं, बगल में रिवर है, क्यों नहीं उससे पानी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ हो रहा है, तो इंडस्ट्री आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही मानक पे वो उतरे, यहाँ पे उस तरह से वो समाधान दे। अरे CSR फंड ही आपको आता है, एक सदर अस्पताल में आप कुछ कर दीजिए, उससे क्या होगा? यहाँ ब्लॉक का अस्पताल है, दो ब्लॉक है यहाँ तेगरा में, उस ब्लॉक क्या सुविधाएं हैं? अगर आप आसपास के क्या एक अच्छा स्कूल यहाँ पे उनके CSR फंड द्वारा खोल दिया गया, या फिर कोई उस स्कूलों में कुछ दिया गया बेहतरीन तरीके का जो कि थोड़ा सा मतलब अच्छा हो? तो बिल्डिंग तो यहाँ पे बहुत सारी है, स्कूल का बिल्डिंग है, अब जाइए यहाँ से सिमरिया की ओर पूर्वी भाग में, वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ टीचर नहीं है, तो आपने टीचर की बहाली तो कर दी है, लेकिन प्रोपोर्शनेट तरह से उसको बांटा नहीं है उनको, कहाँ क्या देना है, कितने संख्या में टीचर की बहाली वहाँ पे हो, किसी ने सोचा नहीं। आज 18 टीचर हैं और हमको लगता है 40 बच्चे हैं, इस तरह का रेशियो निकल के आ रहा है। फायदा क्या है बहाली करने का आपको? राज्य सरकार को आईना दिखा रहे हैं सोनू शंकर साहब। जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्य में हैं और तेघरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पे भी जनता के सामने है और आईना दिखा रहे हैं कि यहाँ पे विश्व स्तरीय अस्पताल खोलने से कुछ नहीं होगा, उसके जड़ में पहुंचा जाना चाहिए और बीमारी किस वजह से हो रही है उसका निदान किया जाना चाहिए। युवा हैं, युवाओं की सोच रखते हैं और तेघरा में बड़ी संख्या में युवा वोट करने वाले हैं। कितना बदलाव से गुजर रहा है तेघरा, इन तमाम मुद्दों, तमाम मसले पे हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 2020 में एक बड़ा वोट बैंक छिटक कर वो लेफ्ट की तरफ गया। उसकी वजह क्या रही, जद में क्या रहा, उसके बाद में तफसील से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक, उस पे शायद इस बार सोनू शंकर की नजरें हैं और अगर वो वोट बैंक साथ में आता है तो शायद जनसुराज का जो शुरुआत है, जो आगाज है, वो अंजाम भी तेघरा से देखने को मिलेगा। पिछली बार हमने देखा था आंकड़ों में बड़ा फेरबदल हुआ और बड़ा एक वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ में। इस बार आपकी नजरें उस वोट बैंक पे हैं, किस तरीके से सोनू शंकर उसको प्रभावित कर रहे हैं? वोट बैंक पे नजर होना नहीं होना ये खास टाइप के नेता का होता है, हम लोग का वो मानना नहीं है। हम लोग का मानना है युवा जो कि देश के भविष्य होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, उन लोगों को उनके मतलब कहते हैं कि जिसको जिस भाषा में समझ में आए उसी को उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो युवा को क्या चाहिए? शिक्षा बेहतर हो तो कि यहाँ से वो कोटा ना जाए। अगर खेल खेलते हैं, यहाँ जानते हैं कि खेल तो खेल गांव ही क्षेत्र को कहा जाता है, तो उसको खेल में इंटरेस्ट है, उसको खेल के तहत क्या कराया जा सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है कि भाई मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो ठीक है ना, हम लोग वो कोशिश भी करते हैं यहाँ की युवाओं को वो सुविधा दें, बेहतरीन सुविधा दें कि वो वर्ल्ड क्लास, कम से कम वर्ल्ड क्लास प्लेयर यहाँ से जाए। और यहाँ एक से एक प्रतिभा है लोगों में। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ से टॉप भी कर रहा है, या ठीक है वो कुछ 12th में टॉप किया, आगे उसके भविष्य में क्या करना चाहिए, उसको किस चीज में रुचि है। आज आप देखिएगा हमारे सांसद महोदय निफ्ट का एक छोटा सा अभी कपड़ा उद्योग मंत्री भी छोटा सा यहाँ पे पपड़ोर के आसपास उन्होंने एक NIT का ये कोई ब्रांच खोल दिया है। फायदा क्या होगा उससे हमको? तो एक निफ्ट थोड़ी खुल गया यहाँ पे, ब्रांच खुला है जिसमें कुछ नहीं है, जाइए खाली पड़ा मिलेगा आपको अभी भी। तो युवाओं के साथ आप लोग खेल रहे हैं बेसिकली, उनका भविष्य कैसा होना चाहिए। आज खेलो इंडिया हुआ, चलो बढ़िया हुआ, हम लोग कहते हैं कि नहीं, तो मैं तो कहता हूँ तेरा के लिए बड़ी बात है, लेकिन तैयारी आप यहाँ से लोग अव्वल कैसे हो इसको सोचना पड़ेगा ना हमको, कि तेघरा बेगूसराय कैसे नंबर 1 पे जाए। जब खिलाड़ी हैं तो सुविधा उसको क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे खेल मंत्री भी इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं, हमको क्या मिला उनसे? एक स्टेडियम है यहाँ पे खेलो, जमुना भगत स्टेडियम, उसके अलावा कोई अच्छा स्टेडियम बन पाया अभी तक? चोट कर रहे हैं सोनू शंकर साहब, बता रहे हैं कि जिस तरीके से युवाओं के वास्ते भविष्य को गढ़ा जाना चाहिए था वो शायद अब तक नहीं हो पाया। क्षेत्र में हम तमाम रहे, चूंकि पीके के भी हमने कई इंटरव्यू को किया है प्रशांत किशोर जी के, और चूंकि जनता के बीच भी रहे, उनके एक वादे को लेकर तमाम जनता के बीच में चर्चा होती है शराबबंदी को लेकर, और कहते हैं कि 1 घंटे में बिहार में शराबबंदी जो अभियान है, जो चीजें चल रही है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। सोनू साहब, क्या
आप ये वजह देखते हैं कि अगर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो बिहार में क्या ये जो बहुत सारी चीजें चल रही है, अपराध और तमाम जो चीजें हैं, क्या उस पर अंकुश लगाया जा सकता है? हर चीज का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू होता है। मैं अगर सकारात्मक पहलू पे जाऊं तो इससे क्या फायदा क्या नुकसान हम लोग को इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या ऐसा हुआ कि दारू की बिक्री या शराब की बिक्री यहाँ रुक गई? अभी आप चलिए शराब की बात छोड़िए, शराब यहाँ से जाने के बाद सूखा नशा नहीं आया। आप देखते होंगे बच्चे स्टेशन में, देखिए आप पटना पे चले जाइए, बेगूसराय स्टेशन जाइए, उसके आसपास में जितने बच्चे हैं आज सूखा नशा कर रहे हैं। और ज्यादा खतरनाक सूखा नशा है, आज नहीं मिलने पे मर्डर हो रहा है। पैसा चाहिए उसको, कैसे भी चाहिए, एडिक्शन हो गया उसका, उसके आधार पे वहां पे मर्डर कर रहे हैं या छिनतई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और उन्होंने पीके ने सिर्फ, आपने ये बताया कि पीके ने कहा 1 घंटे में शराबबंदी वो खत्म कर देंगे। क्यों करेंगे? उससे क्या, उसका जो पैसा आएगा वो आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों की शिक्षा पे लगाऊंगा। बच्चे शिक्षित होंगे, उनको पता है कि अपना अच्छा बुरा क्या होगा, तो शराब पियेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात, वो बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन बच्चे को अगर मिलता है तो वो सोचने की क्षमता जो होगी वो वृद्धि होगी, तो उससे वो सोचे उनके लिए अच्छा क्या है क्या खराब है। तो मुझे लगता है वो ज्यादा सकारात्मक होगा कि भाई बच्चे जाने कि उनके लिए क्या हानिकारक है। और शराबबंदी, अगर शराब आप पूरी तरह से रोक नहीं पाए पूरी तरह से, और जो अभी पुलिस कह ले, अभी तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा टाइगर मोल के 3 जवान यहाँ पे शराब के बिक्री में पकड़ाए हैं बेगूसराय में ही। तो क्या मैं ये नहीं मानूं कि प्रशासन का डायरेक्टली हाथ है इसमें? तो जब प्रशासन और नेता मिलकर शराब बिकवा ही रहे हैं तो फिर फायदा क्या है हमको? आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल। 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ देश के सबसे बड़े चैनल पर सोनू शंकर साहब मौजूद हैं। जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं और तेघरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर भी जनता के सामने है सोनू साहब। चूंकि नेशनल दस्तक चैनल है, बड़ा ब्रांड है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, देश भर के तमाम लोग। तेघरा के वास्ते क्या आप वायदा कर रहे हैं? तेघरा के वास्ते क्या जनता को सपना दिखा रहे हैं? तेघरा के वास्ते क्या जनता के ख्वाब आप बुन रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यही कहूंगा, तेघरा अगर जनसुराज को लाती है, चाहे कोई भी हो, मैं खुद करने के बहुत से प्रत्याशी हैं यहाँ जो अपने आप को जनसुराज का नेतागण, मतलब नेता या विधायक बनने की रेस में है। तो मैं तमाम जितने भी इस बार की जनता है हमारी, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि भाई इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भविष्य के बच्चों के लिए ही वोट कीजिए। और मैं आपसे ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि चाहे मैं बनूं ना बनूं वो भविष्य की बात है, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। क्षेत्र में नेता नहीं, बेटा बनकर सोनू शंकर साहब मौजूद हैं और चुनाव में कुछ भी नतीजा हो, जनता के वास्ते हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ये कहना है सोनू साहब का। चूंकि तेघरा बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्र में 1 विधानसभा क्षेत्र है, बाकी 6 पे जनसुराज की क्या तैयारियां हैं और अन्य जो जिले हैं वो सोनू शंकर साहब कितना प्रभावित कर पाएंगे? आखिरी सवाल। नहीं, देखिए, जहां तक मेरी जान पहचान, मेरे लोग जहां जहां भी है, चूंकि मैं पहले भी इस तरह के राजनीति में था, तो जहां जहां भी है लोग, मैं उनसे सब जगह अपील कर रहा हूं कि भाई आप आइए, सब मिलके प्रशांत किशोर जी का हाथ को मजबूत करते हैं। और मेरा मानना है कि जितना मेरा क्षमता रहेगा, चाहे वो किसी क्षेत्र, मटिहानी हो गया, चाहे आपको बेगूसराय सदर हो गया, आगे लाखों, मतलब ये चरिया बेरपू, वो जहां भी हो गया, मेरे लोग जहां भी हैं वो सब लोग प्रशांत किशोर जी को मदद ही करें। एक बार फिर से चमक धमक और हनक तेघरा से दिखाने के लिए सोनू शंकर साहब तैयार हैं और शायद ये जो गूंज है वो बिहार विधानसभा तक गूंजेगा और जनसुराज के दम पर, लोगों के आशीर्वाद के दम पर पहुंचेंगे। लेफ्ट के गढ़ को, जो तेघरा है अभी लेफ्ट के यहाँ विधायक है, और उस गढ़ को तोड़ते हुए जिस तरीके से जनसुराज यहाँ अभियान तेज कर रखा है, कह सकते हैं कि लोगों के दम पर, जनता के दम पर और उनके आशीर्वाद के दम पर बिहार विधानसभा तक का सफर तय होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।